वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस। और 10th में मैंने पैसिव को स्टार्ट कर दिया और पास्ट टेंस में हमने आज पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा है। तो अब आइए बात कर लेते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में हम जो आज स्टडी करने वाले हैं, तो पहला टॉपिक इसमें हमारा जो होगा वो आज जीरेंट होगा, और दूसरा जो होगा वो प्रीपोजिशन बिफोर नाउन होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं जीरेंट को। सबसे पहले समझते हैं जीरेंट को। जीरेंट क्या है? तो जब ये आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने वर्ब यूज़ की है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यही चीज़ अगर सब्जेक्ट बन जाती है तो ये जीरेंट का भी काम करती है। साथ ही कैसे इसके सेंटेंस आपको सेपरेट मिलेंगे और कैसे आपको उन्हें कंबाइन करना है वो भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसके। जैसे जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज इज ए गुड फॉर आवर हेल्थ। It is taken like push up, या एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसका आप। दूसरा एग्जाम्पल जैसे स्विमिंग स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्टॉप, इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसको पैसिव करते हुए सबसे पहले हम ING फॉर्म स्विमिंग a good exercise is good for health।
इस तरह से। या एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम, जैसे अर्ली राइजिंग इज एन एक्सरसाइज, stop, it is good for everyone। तो ऐसी कंडीशन में हम आईएनजी फॉर्म को साथ ही लेंगे। अर्ली राइजिंग, गुड एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज इज गुड फॉर एवरीवन। इस तरह से इसका हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जीरेंट, जिसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। चलिए अब समझते हैं नॉर्मल, समझते हैं अब प्रीपोजिशन बिफोर नाउन। प्रीपोजिशन बिफोर नाउन का हमें कैसे यूज़ करना है। समझते हैं प्रीपोजिशन बिफोर नाउन। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं प्रीपोजिशन क्या है और नाउन क्या है। तो प्रीपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं ऑन को यूज़ करते हैं पर के लिए, लेकिन कब, जब नाउन नाउन को टच करती है तब। इन स्पाइट ऑफ को यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। इसको हम करते हैं के बावजूद के अर्थ में, के बावजूद। और विदाउट को यूज़ करते हैं, विदाउट। इसको के बिना के अर्थ में यूज़ करते हैं, के बिना। और हम इसमें यूज़ करते हैं बिफोर। यूज़ करते हैं बिफोर पहले के लिए, और आफ्टर यूज़ करते हैं बाद के लिए। तो देखिए एग्जांपल इसका किस तरह से हो सकता है। और इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर, किसी प्राइस के लिए। चलिए समझ लेते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से किस तरह से इनको हम यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आई बॉट अ बुक, फुल स्टॉप, आई पेड 300 फॉर इट। जहाँ भी किसी रेट की बात होती है और सेंटेंस हमें सेपरेट लिखा हुआ है और उसको कंबाइन करना है सिंपल में, क्योंकि सिंपल ही चल रहा है अभी हमारा,
तो हम क्या करते हैं, नाउन बिफोर प्रीपोजिशन बिफोर नाउन में हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हम फोर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये फोर पे डिपेंड है, यहाँ हम फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन क्यों, प्राइस की बात हो रही है, इसलिए हम फोर यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा सेम ऐसे रहेगा, आई बोट अ बुक। अब यहाँ हम फोर लेंगे, फोर 300। आर एस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम तरह से, 4 RS 300। तो ये था फोर का यूज़। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ही हैड ए पेन, फुल स्टॉप, ही हैड अ बुक, ऑल्सो। तो जब दोनों कंडीशन पॉजिटिव हो और सेंटेंस को सिंपल करना हो तो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर बिसाइड यूज़ कर लेते हैं। बिसाइड, बिसाइड भी एक प्रीपोजिशन है। जैसे बिसाइड अ पेन, ही हैड अ बुक, ऑल्सो। ये था इसका बिसाइड प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें बिफोर आफ्टर यूज़ करना है तो पहले देख लेते हैं बिफोर। बिफोर कहाँ पे यूज़ करना है, देखिए पहला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, जैसे आई जैसे आई वेंट टू होम, फुल स्टॉप, दे हैड टेकन डिनर। अगर पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में है, तो इस कंडीशन में हम पहले सेंटेंस से पहले बिफोर यूज़ करते हैं। बिफोर आई वेंट टू होम, दूसरा सेंटेंस के बाद सेम ऐसे रहते हैं, दे हैड टेकन डिनर। ये बिफोर का यूज़। अगर हमें इसमें आफ्टर यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। आफ्टर के लिए, आफ्टर के लिए हम यूज़ करेंगे, पहले पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस होगा, जैसे शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स, आई केम टू होम। तो ऐसी कंडीशन में जब पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो हम आफ्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैसे, देखिए शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स आफ्टर आई केम टू होम। तो ये था हमारा बिफोर आफ्टर का यूज इसमें। तो ये था प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंट। उम्मीद करते हैं आप इसको आज समझ लेंगे और भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे।
इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने व्यूज़ और अपने कमेंट लिखकर अपने मैसेज हमें देते रहेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।